हरिद्वार में कोरोना के कारण आर्थिक मंदी झेल रहे हरिद्वार के व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तय समय पर कुंभ मेला न कराने से नाराज प्रदेश व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने सरकार के विरोध का नया तरीका अपनाया है। व्यापारी 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति के स्नान को कुंभ मेले का पहला शाही स्नान मानकर मां गंगा में स्नान करेंगे और इसके लिए उन्होंने अखाड़ों को निमंत्रण भी देना शुरू कर दिया है। दरअसल कोरोना के कारण राज्य सरकार ने कुंभ मेले को लेकर अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, जिस कारण इस बार का मेला जनवरी से न होकर बल्कि मार्च से प्रारंभ होगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। देखिए, आज हम यहाँ पे निरंजनी अखाड़े में आए हैं और हम लोगों ने कुंभ के स्नान को लेकर, देखिए जो कुंभ का स्नान सदियों से 14 जनवरी से होते चले आ रहे हैं, तो व्यापारीगण यही चाहते हैं कि जो कुंभ के स्नान है वो ऐसे ही हो जैसे पहले से होते हैं, क्योंकि प्रशासन ने जो है वो स्नान को जो है खिसका के मार्च में ले गए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे संतों के आशीर्वाद लेने आए, संतों को निमंत्रण देने के लिए आए कि संत हमारे को निमंत्रण आशीर्वाद दे और संतगण हमारे साथ इस शाही स्नान को लेकर चले। हम सभी व्यापारी बैंड बाजों के साथ उस दिन 14 जनवरी को गुरुद्वारा सिंह सभा से पैदल ब्रह्म कुंड तक स्नान के लिए जाएंगे। उनकी मांग है कि हर बार की तरह इस बार के कुंभ में भी 14 जनवरी को कुंभ मेले का पहला शाही स्नान कराया जाए। इसी मांग को लेकर प्रदेश व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में पहुंचकर अखाड़े के साधु संतों को निमंत्रण दिया। देखिए, सरकार द्वारा जनवरी में नोटिफिकेशन ना किए जाने के चलते पूरे देश और दुनिया में संदेश जा रहा है कि हरिद्वार में जो कुंभ होता है वो नहीं होने वाला है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम 14 जनवरी को शाही तरीके से यात्रा निकाल कर कुंभ का 14 जनवरी का स्नान करके देश और दुनिया के यात्रियों को ये संदेश देंगे कि वो हरिद्वार आएँ और यात्री जो कुंभ का पर्व होता है उस पर्व का लाभ उठाएं। रुद्रपुर के गल्ला मंडी में बीती 29 नवंबर की रात गुरु नानक टायर की दुकान पर अज्ञात बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसके बाद व्यापारी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर चर्चित बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी, जिसमें आज कोतवाली पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 अन्य आरोपी सहित 4 शूटर फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मामला ब्याज में पैसे की लेन देन से लेकर शुरू हुआ था। पुलिस पूछताछ में आरोपी जसवीर सिंह उर्फ जस्सी निवासी अर्जुनपुर और गौरव उर्फ गोलू निवासी घास मंडी रुद्रपुर ने बताया उनके द्वारा निर्मनजीत सिंह से ब्याज में पैसे लिए गए थे, जिस कारण उनका मकान बिक गया था। जिस बात से नाराज 2 आरोपियों ने 2 और आरोपियों सहित दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक घटना में चर्चित बदमाश लॉरेंस बिश्नोई का कोई भी प्रत्यक्ष रूप से घटना में हाथ होना नहीं पाया गया है। देखिए, जो 29 दिसंबर की शाम को जो गुरु नानक टायर्स में गोलीकांड की जो घटना हुई थी, जिसमें कुछ बदमाश ने आके वहाँ पर दुकान में गोली चलाई थी, तो आज रुद्रपुर पुलिस ने उसका खुलासा किया है, जिसमें जो 2 योजना बनाने वाले जो बदमाश है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि बेसिकली जो ब्याज के काम को लेके ये जो रंजिश थी उसके कारण ही ये जो गोली की पूरी घटना है, ये गोलीकांड की घटना हुई है। देखिए, इस एंगल पे पुलिस ने काफ़ी जांच की है, लेकिन हम अभी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट से मना नहीं कर रहे हैं। उसके गैंग के मेंबर से उसमें शामिल हो भी सकते हैं, लेकिन इस पर अभी जाँच करें। बहुत डिटेल में इसके बारे में बताना नहीं चाहूँ, क्योंकि अभी शूटर्स को अरेस्ट करना हमारा शेष है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी पहली बार पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान अपने स्वागत को देख राज्य के प्रभारी देवेंद्र यादव बेहद उत्साहित नजर आए, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी कुमाऊं मंडल की बैठक लेने स्वराज आश्रम पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद रहे। बैठक में कुमाऊं मंडल के कई विधायकों के साथ पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2022 में कांग्रेस मजबूती से सरकार बनाएगी। बड़े नेताओं की गुटबाजी पर बोलते हुए प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि सभी पार्टी नेताओं को एकजुट होना चाहिए। पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। सभी नेता एकजुट होकर पार्टी को मजबूत कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि 2022 में एक बड़ा बदलाव आएगा और कांग्रेस दोबारा से उत्तराखंड में अपनी सरकार स्थापित करेगी। किस घर में आपसी मतभेद नहीं होते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कांग्रेस की बात आती है तो हम सब एक हैं। और ये बात चाहे जब भी कोई भी समय आया है कि कांग्रेस को इकट्ठा रहने की बात आती है, तो उस समय हम सब परिवार की तरह इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो पार्टियां उनके साथ। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि इस बैठक से कार्यकर्ताओं के मनोबल को जरूर बढ़ावा मिलेगा। जाएंगे और बताएंगे, लग जाओ हर गली हर इलाके, सबसे बातचीत करो और बताओ महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, शोषण हो रहा है, लोगों के रोजी रोटी छिन गई है और ये सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि 2022 में कांग्रेस 50 सीटों के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण है, हर पद एक एक दिन महत्वपूर्ण है, हर राजनीतिक निर्णय महत्वपूर्ण है, जनता का दिया गया हर फैसला महत्वपूर्ण है। आप ठीक समझे हैं, 6-8-48 होता है, वह 50 में ज़रा सा कमी रह जाती है। इस दौरान हरीश रावत ने पहाड़ी डोल बजाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि जनता के वोट की बदौलत 2022 में बड़ा बदलाव होगा और कांग्रेस 2017 की हार का बदला 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर लेगी। 2017 की हार भाजपा को 2022 में बड़ी भारी पड़ेगी और कांग्रेस के लिए जीत का आधार 2017 के हार के कारण बने। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के दौरे के दौरान कांग्रेसी नेता सभी एकजुट दिखाई दिए। हरीश रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस 50 सीटों के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। साल की पहली बर्फबारी के बाद भू वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ और हिमक्रीड़ा स्थली औली दोनों पूरी तरह से बर्फ के आगोश में हैं। कपाट बंद होने के बाद पहली बार चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर ओढ़े बद्रीधाम की सुंदर वादियां और पर्यटन स्थली की ये दो खूबसूरत नज़ारे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बीआरओ यहां पर विषम परिस्थितियों में भी देश की आखिरी सरहदी गांव माणा बॉर्डर तक सड़क से भारी बर्फ और बोल्डर हटाने में तत्पर है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर बर्फबारी के बाद अब पाला पर्यटक वाहनों के लिए चुनौती बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा औली रोड पर पाले से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। यहाँ रोड पर ना ही चूना डाला गया है और ना ही नमक का छिड़काव किया गया है, जिससे औली रोड पाले की जद में है और यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि सर्दियों के मौसम पर सड़क में पाला पड़ने से गाड़ियों की ग्रिप नहीं बन पाती, जिसकी वजह से गाड़ियां ब्रेक मारने पर भी नहीं रुकती हैं, जिससे मैदानी क्षेत्रों से आए पर्यटकों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई वाहन फिसलकर सड़क के किनारे लग चुके हैं। पौड़ी जिला अस्पताल में आज से कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन शुरू हो गया है। जिला अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रमेश राणा ने बताया कि जिला अस्पताल पौड़ी में आज से कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्राई रन को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें क्रमबद्ध ढंग से वैक्सीन को लगाने के लिए अंदर जाने वाले व्यक्ति को क्रमबद्ध ढंग से अंदर भेजा जा रहा है, जिसमें सबसे पहले संबंधित व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके उपरांत व्यक्ति को अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसकी जांच करने के उपरांत उसे अगले वार्ड में भेजा जाएगा, जहां पर एक बार फिर से जांच होने के बाद व्यक्ति को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आज ड्राई रन के लिए 25 कर्मचारियों का चयन किया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है और कुछ को लगने जा रही है। सवेरे 10 बजे से जो है हमारा टीकाकरण शुरू हुआ और उसमें जो है सभी लगभग 25 लोग जो हैं नामांकित किए गए थे, जिसमें से जो है अभी तक 12 लोगों ने अपना टीकाकरण कर दिया है और बाकी लोग जो हैं वो अभी बने हुए हैं और जो है सारा काम जो है बिल्कुल सही समय पे और सुचारू रूप से चल रहा है ना। और
डोईवाला शुगर मिल से जुड़े तमाम किसान और किसान कांग्रेस के लोग मिल गेट पर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने शासन प्रशासन व शुगर मिल पे उपेक्षा का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से चीनी मिल का पेराई सत्र चल रहा है, लेकिन अभी तक ना तो गन्ना किसानों का 1.5 महीने का भुगतान हुआ है और ना ही सरकार ने गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित किया है। देखिए, उत्तराखंड में हमारा गन्ने का रेट तय नहीं किया गया और जो हमारी पर्ची है उसमें रेट नहीं लिखा जा रहा और 1.5 माह होने को है। हमारा जो इस पेराई सत्र का मूल्य का किसानों का भुगतान है वो अभी तक नहीं दिया गया। तो हमारी मांग है कि भाई गन्ने का रेट तय करें कम से कम 450 रुपये और हमारे को कम से कम ये बताया जाए कि हमारा कितना रेट होगा और कब तक हमारा भुगतान होगा, जिससे किसान बेहद नाराज हैं और अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। शासन प्रशासन से मांग करते हुए किसानों ने कहा कि 2 सूत्रीय मांगों पर अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं करी तो वो बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। आज आपने देखा कि 1 महीने से ऊपर हो गया है, दिल्ली में किसान बैठे हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो पेमेंट हमारा अभी 1.5 महीना हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ, गन्ने का रेट निर्धारित नहीं हुआ। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। पिछले घोषणा पत्र में सरकार ने बोला था किसानों की आय दुगना करेंगे। क्या किसानों की आय दुगना हुई? डोईवाला शुगर मिल में आज जो हम लोग किसानों के साथ बैठ रहे हैं, हमारा निवेदन ये था कि 1.5 महीने मिल को चले हुए हो गए, आज सफाई है मिल की और मिल का अभी तक जो गन्ना पेमेंट होना चाहिए था 62 से 65 हज़ार कुंटल बोरियां बन चुकी हैं, जिसमें से 15 करोड़ करीब किसानों का बनता है जो टेकिंग अमाउंट है, लेकिन अभी तक सरकार ने सीसी लिमिट पास नहीं करी। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकार वार्ता के दौरान अपने विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि वो मसूरी के विकास के लिए कटिबद्ध हैं, जिसको लेकर वह लगातार कई योजनाओं के तहत मसूरी का विकास कर रहे हैं। मसूरी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और कल ही अगर आपने समाचार पत्रों में देखा होगा है, SPA के माध्यम से मसूरी से लेकर प्रिंस चौक तक पूरी सड़क को हम बना रहे हैं, काठगंज रोड को हम बना रहे हैं, किमाड़ी मार्ग को हम बना रहे हैं और मसूरी विधानसभा के 3 तारीख को हमने एक PNGFC की 11.5 करोड़ की योजना का शिलान्यास किया। उसका 32 चरणों का पैसा भी हमने स्वीकृत कर दिया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने काम इन 5 सालों में हुए हैं आज तक कभी हुए नहीं होंगे। मसूरी शहर में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर मसूरी पेट्रोल पंप के पास 212 गाड़ियों की पार्किंग बनकर तैयार होने जा रही है। वहीं 0 पॉइंट के पास PWD की जमीन पर 400 वाहन की पार्किंग लगभग बनकर तैयार है, जिस पर अब विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 0 पॉइंट पर हमारी पार्किंग शीघ्र ही हमारा उस कंपनी के साथ MOU होने जा रहा है। उसका उन्होंने डेमो में दिखा दिया है BC को और हमारे को। जो हमारी किंगटेड की पार्किंग है लगभग पूरी होने की स्थिति में है और ये बनने के बाद यहाँ की जाम की समस्या का निदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मसूरी में 1 टाइम सेटलमेंट को लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। उसमें कुछ टेक्निकल समस्या आने के कारण यह पास नहीं हो पा रहा है, परंतु जल्द इसको कैबिनेट में पास करवा लेंगे। OTS में देखिए कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। जब अधिकारी चेंज होते हैं तो थोड़ा सा क्योंकि पूर्व में जो बनाया था तो VCA भी नया है, ये इज वेरी पॉजिटिव। सौभाग्य की बात है कि आप खुद जी स्वस्थ सर्कल थोड़ी देर में देहरादून पहुँचने वाले हैं। शीघ्र कैबिनेट होगी और कैबिनेट से निर्णय होगा और OTS की जो मेरी समस्या है उसका भी समाधान। वहीं गणेश जोशी ने मसूरी को पर्यटन के स्थल से भी खूबसूरत व विकसित करने की बात कही। उन्होंने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट के जीर्णोद्धार को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा कदम होगा। जॉर्ज एवरेस्ट पे आप खुद देखा होगा लगभग 24 करोड़ की लागत से उसको हमने इस प्रकार बनाया है कि जो टूरिस्ट आएगा एक बार जरूर वहाँ पर जाएगा। बुरासखंडा में और रिखोली में हम कैंपा के माध्यम से रिखोली में हम फॉसिल पार्क बना रहे हैं। साथ ही मसूरी पुरकल रोपवे का कार्य व मसूरी देहरादून के माड़ी मार्ग का कार्य भी जल्द पूरा करने की बात कही। SPA के माध्यम से मसूरी से लेकर प्रिंस चौक तक पूरी सड़क को हम बना रहे हैं, काठगंज रोड को हम बना रहे हैं,
किमाड़ी मार्ग को हम बना रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शुक्रवार को हरिद्वार प्रेस क्लब के प्रेस संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने डीजीपी अशोक कुमार का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस की प्राथमिकताओं के बारे में चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि हरिद्वार में आने वाला महाकुंभ मेला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना महामारी के साए के बीच हो रहे मेले का स्वरूप अभी निर्धारित नहीं है। फरवरी के अंत तक स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी। कुंभ के लिए लगाई जाने वाली पुलिस फोर्स भी फरवरी माह के अंत तक तैनात कर दी जाएगी। कुंभ के बारे में हमने कहा कि हमारी पूरी तैयारियां हैं। पुलिस जो है हर तरह के अभी कोरोना फाइनली क्या करवट लेता है 100% क्लियर नहीं है। मेरे विचार से वो फरवरी के अंत तक वो स्पष्ट होगा, किंतु वो जिस भी रूप में रहता है उसको 100% सही से लागू करवाना और कुंभ को शांतिपूर्वक संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों के सहयोग से और हमारी जो व्यवस्था है इसको हरिद्वार कुंभ 2021 को पूर्णतः शांतिपूर्वक संपन्न कराएगा। हरिद्वार में लक्सर रेल मार्ग पर जमालपुर कला क्षेत्र में ट्रायल रन से कटे 4 लोगों की मौत के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। शुक्रवार को क्षेत्र के लोगों ने यहां पर जमालपुर कला रेलवे फाटक पर जाम लगा दिया था, जिससे हरिद्वार लक्सर रेल मार्ग कई घंटे तक बाधित रहा। मौके पर स्थानीय भाजपा विधायक आदेश चौहान, स्वामी यतीश्वरानंद और संजय गुप्ता भी पहुंचे थे। नाराज लोग स्थानीय विधायकों के नेतृत्व में जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मृतकों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग कर रहे थे। हमारे 4 बहुत ही होनहार बच्चे जो बहुत छोटे थे, 20-20, 21 साल की उनकी एज थी, वो रेलवे की लापरवाही के कारण उनकी जानें चली गई। तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने दुख को व्यक्त करते हुए आगे ऐसी घटना ना हो तो सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। मैं भी यहाँ पर आए, हमारे जिलाध्यक्ष जी, अन्य प्रतिनिधि भी आए हैं और हमने रेलवे से भी और प्रशासन से भी जो बात की थी तो उनका समाधान उन्होंने दे दिया है। एक तो जो ट्रैक है उसके दोनों साइड में फेंसिंग की जाएगी, तब तक परमानेंट फेंसिंग हो तब से आज से ही वो इसकी टेम्परेरी फेंसिंग का काम शुरू करेंगे। आनन फानन में रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हरिद्वार एसएसपी ने भी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। कल शाम को जो है एक बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें जो है जो ट्रेन का ट्रायल रन का दौरान जो है ट्रेन एक्सीडेंट में 4 लोगों का मृत्यु हुई। 4 लोग सीतापुर गांव का रहने वाले हैं। आज उसका विरोध में जो है लोगों ने इधर जमालपुर फाटक के पास जाम लगाया। इसमें जो है इन्होंने रेलवे से जैसा सुरक्षा का मुद्दा है, जैसा फेंसिंग बनाना है, अंडरपास के बारे में इन्होंने मांग करी है। रेलवे जो है अभी टेम्परेरी फेंसिंग जो है काम अभी शुरू कर रही है। इसका जो परमानेंट काम के बारे में इनका एक्सपर्ट टीम दिल्ली से आ रहा है, फिर वो लोग जो उसको देख के फिर उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगा। आखिर में राज्य सरकार द्वारा मृतकों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे और जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही लोगों का गुस्सा शांत हुआ। मामले में राज्य सरकार द्वारा जहां मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई, वहीं एडीआरएम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जो पूरे मामले की जांच करेगी। इसके अलावा ट्रायल रन के दौरान मौजूद रहे सभी अधिकारियों को मुरादाबाद मंडल अटैच कर दिया गया। मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी कराई जा रही है। देखिए, डीआरएम मुरादाबाद श्री तरुण प्रकाश जी ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता श्री एनएन सिंह एडीआरएम मुरादाबाद कर रहे हैं और जांच आज से ही शुरू हो गई है इसकी। उस जांच में जो भी निकल के आता है, जो भी दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही रेलवे के आला अधिकारियों ने यहां पर रेलवे ट्रैक के दोनों ओर फेंसिंग किए जाने और क्षेत्र में साउंड सिस्टम विकसित करने का आश्वासन दिया। अभी हम लोगों ने इमीडिएटली जो किया है वो ये किया है कि इस एरिया से फाटक नंबर 14 से गुजरने वाले और इस और एरिया जो घनी आबादी उससे गुजरने वाली ट्रेनों पे हमने गति प्रतिबंध लगाया है और ट्रेन जितनी भी जाएंगी वो विसल करते हुए जाएंगी, ताकि ट्रैक पर जो भी हो वो जो है अलर्ट हो जाए पहले से। तो ये 2 चीज़ें जो है इमीडिएटली निकल के आई हैं। हम लोगों ने स्थानीय लोगों से भी बात की उसको। धर्मनगरी में होने वाले साल के पहले स्नान मकर संक्रांति पर
जहां एक और कुंभ मेला पुलिस अपनी ओर से मुस्तैद है, वहीं हरिद्वार रोडवेज भी अपनी ओर से तैयार दिख रहा है। हालांकि यह स्नान कुंभ पर्व स्नानों में सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पुलिस इस स्नान को कुंभ रिहर्सल के तौर पर ले रही है। इस संबंध में रोडवेज के अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि आगामी 14 जनवरी के मकर संक्रांति के स्नान को लेकर रोडवेज भी तैयारी कर रहा है। एजीएम रोडवेज हरिद्वार प्रतीक जैन ने बताया कि मकर संक्रांति को अगर भीड़ बढ़ती है तो लोकल फेरे, जिसमें देहरादून, ऋषिकेश के साथ साथ कुमाऊं में फेरे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली के फेरे भी भीड़ को देखते हुए बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे ही 14 जनवरी का जो स्नान आ रहा है, ये आपका मकर संक्रांति का, इसमें अगर भीड़ बढ़ती है लोकल, तो हम अपने लोकल फेरे बढ़ाएंगे और दिल्ली पे भी अपनी बसेस बढ़ाएंगे। ये हमारी तैयारी है। अगर और वैसे नहीं तो अगर नहीं नॉर्मल रहता तो हमारा शेड्यूल अपना किन किन मार्गों पे जो है फेरे बढ़ाए जाएंगे? किन लोकल मार्ग देहरादून, ऋषिकेश और दिल्ली पे वो रहती है, दिल्ली पे हम वो करेंगे। कुमाऊं से अगर भीड़ आती है तो हम कुमाऊं की भी तैयारी, हमारी हल्द्वानी वगैरह की बसें हम लगाएंगे। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट।